मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग द टुमारो वॉर। मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे सोल्जर्स को आसमान से नीचे गिरते हुए देखते हैं। उनमें से एक लड़का है डैनियल, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो सोल्जर्स नीचे एक पूल में गिर जाते हैं और कुछ तो बिल्डिंग के नीचे गिर के मारे जाते हैं। पूल में जो गिरे थे वो गन लेके तैनात हो जाते हैं। पूरी शहर में आग लगी हुई थी। देख के ऐसा लग रहा था जैसे जंग चल रही हो, और वो भी खतरनाक तरीके से सब कुछ तबाह हो रखा था। फिर हम इस घटना के 28 साल पहले की सीन देखते हैं। साल है 2022। यहाँ डैनियल अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। उनकी वाइफ और बेटी एक साथ रहते हैं। वैसे तो डैनियल एक बायोलॉजिस्ट है, पर उसके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है, इसलिए वो स्कूल में साइंस पढ़ाता है। डैनियल ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर उसे कॉल करके जॉब के लिए मना कर देते हैं और डैनियल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो बैठ के अपनी बेटी के साथ टीवी देखने लगता है। वो लोग टीवी पर मैच देख रहे थे। तभी फुटबॉल ग्राउंड में एक पोर्टल खुलती है और बहुत सारे सोल्जर्स नीचे आ जाते हैं। उन सोल्जर्स की लीडर सामने आती है और बोलती है 2048 में अर्थ में व्हाइट स्पाइक नाम के एलियन ने हमला किया है, और हमने फ्यूचर के बारे में पता किया तो 2051 तक पूरी धरती में एक भी इंसान नहीं बचेगा। इसलिए हम यहाँ पर आपकी मदद लेने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ फ्यूचर में चलो और एलियन से लड़के उन्हें खत्म करो, ताकि हम इंसान की वजूद को बचा सके। फिर 2022 से बहुत सारे लोगों को पोर्टल की मदद से जंग में भेजा जाता है। जो इंसान एक बार जाते हैं उन्हें 7 दिन के लिए भेजा जाता है। फिर उनके वापस आने के बाद दूसरे लोगों को भेजा जाता है, और डैनियल को भी रिसर्च सेंटर से मैसेज आता है। असल में उन लोगों ने डैनियल को भी चुना था जंग में भेजने के लिए। डैनियल के हाथ में एक बैंड लगा दिया जाता है और वो लोग कहते हैं इस बैंड के जरिए हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर तुम 7 दिनों में जिंदा रहे तो हम तुम्हें वापस ले आएंगे। और उन लोगों को डैनियल की मौत के बारे में भी पता चल जाता है। उनके मुताबिक डैनियल 7 साल बाद मर जाएगा। डैनियल घर आके अपनी बीवी को अपना बैंड दिखाता है। वो नहीं चाहती है कि डैनियल जंग में जाए, क्योंकि एक बार जो उस जंग में गया वो वापस नहीं आया। मतलब कि किसी की अगर किस्मत अच्छी हो तो वो वापस आ सकता है। ज्यादातर लोग तो मारे जाते हैं, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। डैनियल की वाइफ बोलती है तुम अपने डैड के पास क्यों नहीं जाते, वो इसे निकाल सकते हैं। डैनियल अपनी डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब डैनियल छोटा था उनके डैड उन्हें और उनकी मॉम को छोड़ के चले गए थे। पर अपनी वाइफ की बात सुन के वो अपनी डैड के पास जाते हैं। उनके डैड बोलते हैं मैं इसे निकाल दूंगा, पर इससे पहले कि वो निकाल पाए बातों बातों पर उन दोनों की बहस हो जाती है। इसलिए डैनियल गुस्से में वहां से चला जाता है बिना बैंड खोले। वापस आके वो बोलता है अब मुझे जंग में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं छुप नहीं सकता। इस बैंड की मदद से वो लोग मुझे कहीं से भी पोर्ट करके भेज ही देंगे। डैनियल की वाइफ बहुत दुखी हो जाती है। डैनियल अपनी बेटी को भी बाय बोलता है और रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है, जहां से उनको पोर्ट करके 2051 में भेजा जाएगा। वहां डैनियल की जैसे और भी लोग थे जिनको वॉर में भेजा जाएगा। अब सवाल ये है कि जब ये लोग पोर्ट करके फ्यूचर में जा सकते हैं तो क्यों ना पास्ट में चले जाए, जहाँ एलियन पहली बार आया था। तभी अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो ये सब नहीं होगा। पर वहाँ मौजूद स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि हमारे पास जो मशीन है उसकी कैपेसिटी बस इतना है कि या तो हम 2051 में जा सकते हैं या फिर 2022 में। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि गन कैसे पकड़ा जाए, इसीलिए इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। पर तभी वहां पर कमांडर आके बताते हैं कि फ्यूचर में एलियन ने हमारी लैब के ऊपर हमला कर दिया है, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, और हमें अभी के अभी तुम लोगों को वहां पर भेजना पड़ेगा। फिर सबको पोर्टल की मदद से 2051 में भेजा जा रहा था, पर तभी बीच में मशीन खराब हो जाती है, जिस वजह से वो लोग लैंड करने की बजाय आसमान से गिरने लगते हैं। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में। ये सीन हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। आधे लोग तो गिरने की वजह से ही मारे गए थे। डैनियल पहले फौज में काम कर चुका है, इसलिए उसको एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से उसे टीम लीडर बना दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि लैब में जाके उनके साथियों को बचा के लेके आना है। डैनियल सबको लेके वहाँ पहुँच जाता है, पर सारे साइंटिस्ट को मार के लटका दिया था। फिर कर्नल बोलती है कि लैब के अंदर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है, तुम उसे लेके आ जाओ। और आते वक्त उन पर एलियन हमला कर देता है। इस शहर को एलियन ने पूरी तरह घेर लिया था, इसीलिए शहर को बॉम्ब से उड़ा देने की ऑर्डर
आती है। डैनियल बॉम्ब गिरने से पहले अपनी साथियों के साथ वहाँ से निकल रहा था, जिसमें उनकी साथी मारे जाते हैं और बॉम्ब गिरा के पूरा शहर उड़ा दिया जाता है। डैनियल समेत और बस 2 जने ही बच पाया था। उन लोगों को जब होश आता है तो वो लोग एक टेंट में होते हैं। उनमें से एक लड़का होता है जो कि इस वॉर में तीसरी बार आया था। डैनियल बोलता है, तुम बार बार मौत के मुंह में क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो लड़का बोलता है, मुझे कैंसर है और मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ, इसलिए हॉस्पिटल में मरने से अच्छा है वॉर में शहीद हो जाऊं। फिर वहाँ पर कर्नल आती है। उसे देख के डैनियल बोलता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हम पहले मिल चुके हैं क्या? वो अपना नाम बताती है, म्यूरी फॉरेस्टर। फिर वो बोलती है, मैं आपकी बेटी हूँ। असल में फ्यूचर में उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है। डैनियल अपनी बेटी को ऐसा देख के बहुत खुश होता है। उसे प्राउड फील होता है कि उनकी बेटी आज इतनी बड़ी मुकाम पर है। वो इमोशनल हो जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगाना चाहते हैं, पर वो बोलती है, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ सोल्जर्स हैं। फिर म्यूरी डैनियल को बताती है कि असल में हमें फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ना होगा, जो कि बच्चा देती है। फीमेल एलियन बहुत कम होता है और सारे मेल एलियन इनकी रक्षा करते हैं, पर फीमेल व्हाइट स्पाइक बहुत ही ताकतवर होती है, इसलिए वो गोली मारने से भी नहीं मरती। वो बोलती है कि हमें इसे पकड़ के लाना होगा और इसे पता लगाना होगा कि ये मरेंगी कैसे, ताकि उस हिसाब से हम हथियार बना पाए। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ के फीमेल एलियन को पकड़ने जाते हैं। ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फीमेल व्हाइट स्पाइक है। म्यूरी बोलती है, हमें ऊपर कोई इंसान चाहिए होगा, इसलिए आप ऊपर रहिए, मैं नीचे जाती हूँ। म्यूरी नीचे जाके बाकी सोल्जर्स के साथ फीमेल एलियन को एक पिंजरे में बंद करने की कोशिश करती है, पर तभी बाकी एलियन को इसकी खबर लग जाती है और सारे एलियन तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। डैनियल ऊपर से देख लेता है और अपनी बेटी को बचाने जाता है। ये लोग फीमेल एलियन को पिंजरे में डाल के हेलीकॉप्टर की मदद से लेके चले आते हैं, पर दूसरे हेलीकॉप्टर में एलियन ने हमला कर दिया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। म्यूरी और डैनियल एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलते हैं और म्यूरी लगातार एलियन को फायर कर रही थी। फिर वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एलियन नहीं था और म्यूरी गन लेके ऊपर फायर कर देती है ताकि उन्हें लेने आ जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि म्यूरी अभी अपनी डैडी से उतना प्यार नहीं करती है जितना बचपन में करती थी। वो बोलती है, आप भी अपने डैडी के जैसे मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे और आपने मॉम को भी डिवोर्स दे दिया था। फिर कुछ दिन बाद आपकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और तब से लेके आज तक मैंने आपके प्यार के बारे में याद ही नहीं किया। डैनियल कुछ पूछता, पर अभी ये सही टाइम नहीं है। वो लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से फंसे हुए हैं, बहुत सारा काम करना है उनको, इसलिए वो दोनों आगे और इस बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। फिर वो लोग लैब में पहुंचते हैं। फीमेल एलियन को जंजीर में बांध के बेहोश करके रखा था। म्यूरी उसका ब्लड सैंपल लेती है और उसको मारने की जहर बनाने की प्रोसेस शुरू कर देती है। वो बोलती है, हमारे पास इतना सैंपल नहीं है कि हम इस जहर को ज्यादा मात्रा में बना पाए, इसलिए आप 2022 में वापस जाओगे इसका सैंपल लेके और बहुत सारा जहर बना के वापस आओगे ताकि हम सारे एलियंस को मार सके। तभी फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर से चीखती है, जिससे ये होता है कि दूसरी एलियन को खबर लग जाती है और सारे उसे बचाने के लिए सब कुछ तोड़ फोड़ के लैब के अंदर आ जाते हैं। इधर म्यूरी बोलती है कि आपको वापस भेजने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, आपका जिंदा रहना जरूरी है। एलियन सब कुछ धीरे धीरे तबाह कर रहे थे। फीमेल एलियन छूट जाती है और डैनियल और म्यूरी को ढूंढने लगती है। वो दोनों छुप रहे थे और एलियन से लड़ भी रहे थे। तभी एक एलियन म्यूरी के पेट में मार देती है, जिस वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाती है। वो बोलती है, पापा मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आप मुझे माफ कर देना इतना सब कुछ सुनाने के लिए। डैनियल बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बेटी को छोड़ के जाने से मना कर देता है, पर म्यूरी समझाती है। तभी फीमेल एलियन आके म्यूरी को खींच लेती है और वो नीचे गिरने लगती है। डैनियल उसे पकड़ता है पर कोई फायदा नहीं होता, वो गिर जाती है और डैनियल पोर्ट होके वापस 2022 में पहुंच जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। होश में आते ही वो बाकी सोल्जर्स को बोलता है, इस जहर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाओ, मुझे इसे वापस फ्यूचर में लेके जाना है। पर वो बताते हैं कि पोर्टल बंद हो गया है हमेशा के लिए और सब कुछ खत्म हो गया है, यानी कि 30 साल बाद इंसान नहीं रहेंगे, पूरी तरह मिट जाएंगे, हम हार चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है। वो उदास होके घर जाता है और अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर वो सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है। उनकी वाइफ बोलती है, कोई तो रास्ता होगा इस एलियन को रोकने की,
तुम ठंडे दिमाग से सोचो, ये एलियन पहली बार कहाँ आए थे और कहाँ से ये लोग बढ़ने लगे। सोर्स ढूंढो, क्या पता अभी भी कुछ कर सकते हो। फिर डैनियल को याद आता है उनका वो दोस्त जो 3 बार 2051 में जा चुका है एलियन से लड़ने। उनकी गले में एलियन का नाखून है। वो लोग इसे लैब में लेके जाते हैं और पता चलता है कि उस नाखून में लावा का राख है। डैनियल अपना एक स्टूडेंट के पास जाता है जिसे लावा के बारे में सब कुछ पता होता है। वो बोलता है 1946 एडी में एक लावा विस्फोट हुआ था और उसका राख बहुत सारे हिस्सों में फैल गया था। बाद में वो बर्फ में ढक गया और वहाँ मौजूद जीव जंतु सब कुछ नीचे दब गया। फ्यूचर में जब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा तब वो बर्फ पिघलकर अंदर के जीव निकलेंगे और क्या पता वही अर्थ पर हमला करते हैं। डैनियल को अब सब कुछ समझ आ गया था, इसलिए वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को सब कुछ बताता है, पर वो ये सब नहीं मानता है। पर डैनियल सोचता है इस एलियन के किस्से को यही खत्म करना होगा ताकि ये फ्यूचर में कुछ ना कर पाए। इसलिए वो अपनी डैड से मदद लेने जाता है। उनके हेलीकॉप्टर में चढ़ के वो लोग यूएस चले जाते हैं जहां एलियन अपनी संख्या बढ़ाने में लगे पड़े थे। उनका स्पेस शिप बर्फ में ढका हुआ था। वो लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि थैली जैसा चिपचिपा जगह बना रखा है और वो लटका हुआ था। ये लोग अपने साथ बहुत सारा जहर लेके उसको इस्तेमाल करके एलियन को मारने लगते हैं, पर तभी सारे एलियन धीरे धीरे जागने लगते हैं और फीमेल एलियन बाहर भाग जाती है। अंदर बहुत सारी एलियंस थी, इसलिए 2 साथी अंदर एलियन को रोकते हुए बॉम्ब से पूरा स्पेसशिप उड़ा देते हैं ताकि बाकी एलियन बाहर ना निकल पाए। डैनियल के डैड फीमेल एलियन को मारने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं कर पाते। फिर डैनियल आता है और जहर को एलियन के एक पैर में इंजेक्ट कर देता है। वो धीरे धीरे सड़ रही थी पर वो अपना टांग को काट के फेंक देती है और बच जाती है। अभी डैनियल सोचता है कि एक ही रास्ता है, इसे लेके पहाड़ों से नीचे गिर जाता हूँ। पर डैनियल के डैड उस एलियन को अपनी तरफ बुलाते हैं और लास्ट टाइम डैनियल से माफी मांगता है और रोने लगता है। तभी डैनियल आके उस एलियन के अंदर वो जहर इंजेक्ट कर देता है और वो बुरी तरह गल जाती है और सारे एलियन खत्म हो जाते हैं। न्यूज में दिखाते हैं एलियन का सोर्स ढूंढ के खत्म कर दिया गया है, अब कोई खतरा नहीं है। अब डैनियल की डैड भी उनके साथ रहने आ जाते हैं। डैनियल को बहुत प्राउड फील होता है कि उनकी बेटी की बनाई हुई टॉक्सिन से वो लोग इतने बड़े काम को अंजाम दे पाए। उनकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, अब उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डैनियल को अब ये पता था कि उसे कौन सी गलती नहीं करनी है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।